भाई सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। बिल्कुल सही है, आपने थंबनेल में देखा, दिल्ली पुलिस का मैथ का बैच है ये। तो दिल्ली पुलिस के जिन्होंने भी फार्म भर रखे हैं भाई, चाहे वो आपका कांस्टेबल का है, चाहे वह आपका ड्राइवर का है, तो मेन फोकस हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर को लेके है। ठीक है, बाकी और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो भाई नंबर सिस्टम का चैप्टर जो है ये हर एक एग्जाम में आता है, तो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये सहायक होगा आपका। ठीक है, तो अब हमने कल क्या है 11 अक्टूबर को कल हमने एक वीडियो डाली थी आपकी नंबर सिस्टम की, जिसमें हमने 29 क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने वह 29 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो कृपया आपसे अनुरोध है कि वो उन 29 क्वेश्चनों को एक बार देख ले। ठीक है, उसके बाद अब ये नेक्स्ट पार्ट है उसी चैप्टर का, ये नंबर 1 जो आपका चल रहा है चैप्टर नंबर सिस्टम, उसका सेकंड पार्ट है ये। तो फर्स्ट पार्ट को देख लें, 30वें क्वेश्चन पे हम आ गए थे। ठीक है, अगर कोई भी आपका पिछली वीडियो में डाउट है तो मैंने कहा था भाई कमेंट में लिख देना एक बार आपको। तो अगर कमेंट में लिखोगे भाई हमें ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उस टॉपिक को हम दोबारा कवर कर देंगे, उसकी एक अलग से वीडियो डाल देंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। कोई भी टॉपिक कहीं भी डाउट है तो देख लेना एक बार। अब मैं 30वें क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ये नई टाइप हो गई। तो इसमें क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोज बताओ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्न अभिव्यक्ति के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट जानना पड़ेगा आपको। भाई नंबर ऑफ जीरोज कैसे आती हैं, तो मैं एग्जांपल लेता हूं भाई। एक सपोज करो मैंने 4 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 20 आ गया, तो लास्ट में जीरो आ गई ना, लास्ट में जीरो आ गई। लेकिन अगर मैं 4 की 9 से मल्टीप्लाई करूं 36, तो लास्ट में कोई जीरो नहीं आई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं मान लिया 16 की 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 400, आखिरी में दो जीरो आ गई। फिर उसके बाद देखोगे आप, अगर मैं 25 की 3 से मल्टीप्लाई करूं 75, तो क्या जीरो आई। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कभी तो जीरो आ जाती है, कभी जीरो नहीं आती है, और कभी जीरो एक आ गई और कभी दो आ गई। तो हमें यह जानना पड़ेगा कि जीरो कब आती है और कब नहीं आती है। ठीक है, अब यहां जीरो क्यों आई, क्योंकि यहां पर 2 और 5 की मल्टीप्लाई हुई। समझ में आई बात। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2। ठीक है कि नहीं, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई हुई तभी जीरो आई। अब यहां पर क्या था, यहां पर जीरो क्यों नहीं आई, क्योंकि यहां पर 2 तो है मगर 5 का मल्टीपल नहीं है। अब यहां पर 5 का मल्टीपल है मगर 2 का मल्टीपल नहीं है। तो यानी कि 5 और 2 दोनों के मल्टीपल होने चाहिए तभी जीरो आएगी। अब यहां पर दो जीरो आ गई, ये भी जानना पड़ेगा कि भाई जीरो कितनी आएंगी। तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूं 16 को, 16 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, 25 को 5 की 2 लिख सकता हूं। तो 2 4 बार है, 5 2 बार है, 2 4 बार है, 5 2 बार है। तो जो कम बार होगा, जो कम बार होगा उतनी जीरो आएंगी। ठीक है कि नहीं, 2 4 बार 5 2 बार, तो 5 2 बार, 2 कम है 4 ज्यादा है, तो 2 जीरो आएंगी। अब यहां 2 2 बार था, 5 एक बार था, तो 1 जीरो आई। अब आप सोचोगे कि 5 जितनी बार कम होगा उतनी जीरो आएंगी, नहीं, अगर 2 कम है तो फिर कम वाला 2 लेंगे हम। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं भाई, तो मैं ले लेता हूं 4 इंटू में 125। तो जब मैं 4 की 125 से गुणा करूंगा 500, तो आखिरी में कितनी जीरो आई, 2 जीरो आई। तो अब यहां देखोगे 4 का मतलब 2 2 बार है और 125 का मतलब 5 3 बार है। तो अब 5 ज्यादा हो गया 2 कम हो गया, तो कम वाला लेना है, कम वाला लेना है, तो 2 जीरो आई। कम का मतलब क्या है, यहां पर पेयर देखने भाई, 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतनी जीरो आएंगी। ठीक है कि नहीं, तो जो कम होगा उतने ही तो पेयर बनेंगे। तो क्लियर है कि भाई कम वाला देखना है, ज्यादा वाला नहीं देखना। अब वो कम वाला 2 भी हो सकता है, कम वाला 5 भी हो सकता है। तो कुल मिला के जीरो गिनने के लिए मुझे 2 और 5 दोनों गिनने पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं, मुझे 2 और 5 दोनों गिनने पड़ेंगे, जो कम होगा उतनी जीरो आ जाएंगी। बात क्लियर हो गई। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, मतलब इसी क्वेश्चन पे। तो अपना मैंने एग्जांपल लिया था, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कह रहा है कि इसमें जीरो कितनी आएंगी,
तो आप ये देखो 2 की पावर 2, 2 2 बार है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, तो ये जान लो 2 कितनी बार है। तो इनको जोड़ लेते हैं, 2 6 8, 8 और 10 18, 2 18 बार हो गया, ठीक है। 5 कितनी बार हो गया, 4 और 8 12, 12 और 20 32 बार हो गया, 5 32 बार हो गया, 2 18 बार हो गया। तो 5 और 2 के पेयर 18 ही तो बनेंगे, तो जितने 5 2 के पेयर बनेंगे उतनी जीरो आएंगी। तो क्लियर है भाई, 18 आंसर आ गया आपका, 18 जीरो आएंगी, जो कम है वो लेना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा जीरो का कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई ऐसा है, अभी अभी YouTube चैनल बनाया है, पहली वीडियो डाली थी कल, आज ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमारा YouTube चैनल नहीं था। तो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन एकेडमी है। ऑनलाइन हमने अभी स्टार्ट किया है। तो अगर कोई भी भाई, कोई भी आप सुधार चाहते हो, स्टार्टिंग है, कोई भी अगर आप सुधार चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, उस सुधार को दूर करने का मतलब ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। भाई समझ में आई बात? ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं 31, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो ये प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, मतलब इन संख्याओं की जब मैं गुणा करूंगा तो आखिरी में जीरो कितनी आएंगी। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं ना कि इन सब की गुणा कर लूं, इन सब की गुणा मैं नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से 2 और 5 गिनना है। भाई क्या गिनना है, 2 और 5 गिनना है। तो 72 में 8 नीम 72, तो 72 में 2 3 बार हो गया, ठीक है। 225 क्या होता है भाई, 25 निमा 225, इसमें 5 2 बार हो गया, ठीक है कि नहीं। 108 को मैं क्या लिख सकता हूं, 27 चौके 108, तो 2 2 बार हो गया, ठीक है। 500 में क्या है, 2, 500 को मैं क्या लिख सकता हूं, 500 को मैं लिख सकता हूं 125 चौके 500, अभी लिखा भी था मैंने। तो 125 चौके 500 मतलब 5 3 बार हो गया और 2 2 बार हो गया, ठीक है। फिर 55 को मैं लिख सकता हूं 5 गुना 11, तो 5 एक ही बार हुआ। और 52 को लिख सकता हूं 13 चौके 52, 2 2 बार हो गया। मतलब आपको 13 नहीं लेना, 11 नहीं लेना, आपको सिर्फ 2 और 5 लेने हैं। तो इसमें यह जानना है 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो मैंने देखा 2 कितनी बार है, गिनना भाई, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, तो 2 9 बार हो गया। फिर 5 गिनना, 5 कितनी बार है, 2 और 3 5 और 1 6, 5 6 बार हो गया। तो 2 9 बार, 5 6 बार, कम कौन सा है, 6 है, तो 6 जीरो आ जाएंगी भाई। सी आंसर आ गया आपका, क्लियर है। तो हमें 2 और 5 गिनने पड़ेंगे, जो कम होगा वही आंसर होगा। आगे आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32 क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें भी जीरोज पूछी है भाई, इसमें भी क्या पूछी है, जीरोज पूछी हैं। तो 10 से लेके 100 तक की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब मैं 10 से 100 तक की मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में जीरो कितनी आ जाएंगी। अब गुना तो मैं करके देख ही नहीं सकता इतनी लंबी, तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 2 और 5 गिनने हैं, ठीक है। या आप जीरो भी गिन सकते हो पहले से, ठीक है कि नहीं। तो 10 20 30 मैं लिख लेता हूं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, इनमें मुझे जीरो गिननी है। तो जीरो मुझे पहले से जो दिखाई दे रही हैं उनको गिन लेता हूं पहले। तो ये जीरो मुझे पहले से कितनी दिखाई दे रही है, 90 तक तो 9 जीरो है और 100 में 2 जीरो है। तो मुझे 11 जीरो तो पहले से ही दिखाई दे रही है ना, समझ में आई बात। 11 जीरोस तो मुझे पहले से ही शो हो रही हैं। उसके बाद ये 11 जीरो तो आएंगी आएंगी, ये बात पक्की है, 11 से ज्यादा भी आ सकती है। तो मतलब 11 से नीचे का आंसर तो हो ही नहीं सकता, 11 से ऊपर ही होगा। तो आंसर एक ही ऑप्शन है आपका 12। बाकी गिन के दिखा देता हूं। तो 11 जीरो तो आनी है। उसके बाद मुझे क्या करना है, 2 और 5 में जो कम है वो गिनना है। अब 2 तो ज्यादा बार है, 2 तो यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, ठीक है। मैंने जीरो गिनी थी, 8 तो रह गया ना, तो 8 में 2 है, ठीक है। फिर 6 मैंने जीरो गिनी थी, 6 तो रह गया, 6 में भी 2 है।
तो 2 ज्यादा बार है और 5 तो एक ही बार है। मैंने 0 गिनी थी, 5 एक ही बार रह गया, तो एक 0 और आएगी, 5 के नाम की आएगी एक 0 और, तो टोटल आपकी 12 0 हो गई। तो क्लियर हो गया भाई, फोर्थ आंसर है। तो 2 और 5 में जो कम है वो गिनना है। पहले 0 गिन ली, 0 गिनने के बाद 2 और 5 में जो कम है वो 5 एक ही बार था, 2 ज्यादा था। 2 कितनी बार है मुझे गिनना नहीं, मुझे इतना पता चल गया कि 2 ज्यादा, मैं क्यों गिनूंगा, ठीक है कि नहीं। तो बस जो कम है वो गिन लिया, 5 एक बार, तो टोटल 12 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। तैतीसवें क्वेश्चन पे आएंगे। जीरोज के बेस पे क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो इन्हीं में से आना है भाई, कंसेप्ट क्लियर करना है बस आपको। तो क्या है भाई, मुझे 0 गिननी है तो मैं 0 गिन लूंगा पहले से, ठीक है। 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 कितना होगा, ठीक है कि नहीं। तो देखो 10 की पावर 3 कितना होगा, 10 को मैं 3 बार गुणा करूंगा, 10 को 3 बार गुणा करूंगा यानी 1000 होगा। तो मतलब 3 0 आएंगी, तो मैं कैसे लिखूंगा 3 बार, चलो 3 बार तो लिख सकता हूं, अब 10 बार है तो क्या 10 बार लिखूंगा। तो कुछ नहीं करना आपने, नीचे जितनी 0 दिखाई दे रही है उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे नीचे एक 0 दिखाई दे रही है, पावर में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 0 आएंगी। ये कंसेप्ट है 0 निकालने का, ठीक है कि नहीं। तो नीचे जितनी 0 है उसको पावर से गुणा करना है आपने। तो नीचे एक 0 है और पावर 10 है, तो मैं एक को 10 से गुणा कर दूंगा, 10 0 आएंगी। क्लियर। नीचे 2 0 हैं और पावर 20 है, तो मैं 2 को 20 से गुणा कर दूंगा, 40 0 आएंगी। नीचे आपकी 3 0 हैं और मैं 30 से गुणा कर दूंगा, तो 3 गुणा 30 90 0 आएंगी। नीचे आपकी 4 0 है, पावर 40 है, तो 4 को 40 से गुणा कर दूंगा, 160 0 आएंगी। क्लियर भाई, ठीक है भाई। तो ये तो मैंने 0 गिन ली, और 0 के साथ साथ मुझे क्या गिनने हैं, 2 और 5 भी गिनने हैं, ठीक है कि नहीं। 2 और 5 भी गिनने हैं। अब 2 तो यहां भी है, 2 यहां भी है, 5 सिर्फ यहीं पे है, 5 सिर्फ यहीं पे है। तो 5 की पावर 40, तो 5 की पावर 40 यानी 5 40 बार हो गया, ठीक है कि नहीं। कितनी बार हो गया, 40 बार हो गया। अब 2 कितनी बार है, अगर 2 कम हुआ तो मैं 2 लूंगा, और अगर 2 ज्यादा हुआ तो फिर मैं 2 लूंगा नहीं, मैं 5 लूंगा। तो 2 मैंने देखा 20 बार तो यहां है, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो 30 दूनी 60 बार हो गया, तो 60 और 20 80 बार हो गया। तो 2 ज्यादा बार हो गया, और मुझे कम वाला लेना है, तो इसका मतलब मैं 2 को छोड़ देता हूं भाई, तो 5 ही लूंगा 40 बार। और ये 0 पहले से हैं, इनको जोड़ लो भाई। तो 40 तो ये हो गया, और 10 ये हो गया 50, ठीक है। 50 और 40 90 हो गया, 90 और 90 180 हो गया। 180 और 60 जोड़ लेता हूं पहले, तो 180 और 60 हो गया 240, और फिर 100 जोड़ देता हूं 340। तो सेकंड आंसर आ गया आपका। बात समझ में आई। हमने क्या किया, वही पिछले क्वेश्चन की तरह पहले 0 गिन ली, फिर 0 के बाद 2 और 5 में जो कम है वो गिन लिया। नंबर ऑफ जीरोज आ गई आपकी टोटल। क्लियर हो गई होगी बात मुझे लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्टी फोर क्वेश्चन। 326 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या बताओ। ये फैक्टोरियल है। फर्स्ट वीडियो में मैंने फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, लगातार लगातार 326 नेचुरल नंबर हैं भाई, उनकी गुणा में 0 बतानी है। अब 1 से लेके 326 तक की गुणा मैं कर नहीं सकता, समझ में आई बात। और 1 से 326 तक की गुणा में, 1 से 326 तक की गुणा में मैं 2 और 5 गिन भी नहीं सकता उंगलियों पे। वो तो पीछे वाली थोड़ी संख्या थी, मैंने गिन ली थी। तो यहां पर 2 और 5 गिनने का तरीका अलग रहेगा। यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक रहेगी 5 गिनने की, 2 गिनने की, वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात आप जानते हो कि जीरोज निकालने के लिए 2 और 5 में जो कम होगा उतनी 0 आएंगी। तो फिर मैं ये जान लेता हूं पहले
कि कम कौन सा है, क्योंकि मैं दोनों क्यों गिनूं। अगर मुझे ये पता चल गया कि भाई 2 कम है तो मैं 2 ही गिनूंगा, और अगर मुझे ये पता चल गया 5 कम है तो मैं 5 ही गिनूंगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं दोनों नहीं गिनूंगा, सिर्फ एक गिनूंगा। अब मैं ये जान लेता हूं कौन सा कम है, तो 1 से लेके 326 तक की गुणा है, ठीक है कि नहीं। आप 326 छोड़ दो, सिंपल छोटा एग्जांपल ले लो। 1 से लेके 10 तक की गुणा में 2 ज्यादा बार होगा, 5 कम बार होगा। भाई 1 से लेके 10 तक की गुणा करूंगा, 2 से भाग होने वाली संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 5 है, और 5 से भाग होने वाली संख्या 2 ही है, 5 और 10। तो क्लियर हो गया, 1 से 10 तक की जब मैं गुणा कर रहा हूं, ठीक है, तो वहां पर 5 कम आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है, तो क्लियर है 326 तक की जब गुणा करूंगा तो वहां भी 2 से भाग होने वाली संख्या ज्यादा होंगी और 5 से भाग होने वाली संख्या कम होंगी। तो इसलिए श्योरिटी है कि भाई 5 ही कम बार आएगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं 2 क्यों गिनूं, मैं 5 ही गिनूंगा, ठीक है। अब 5 गिनने का तरीका क्या है फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में 5 कैसे गिनोगे, तो आपने क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर देना है। 326 को 5 से डिवाइड कर देना है। आप कहोगे 5 से क्यों किया, क्योंकि मैं 5 गिन रहा हूं इसलिए 5 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं 2 गिनना चाहता तो मैं 2 से डिवाइड करता, ठीक है। और पूरा डिवाइड हो चाहे ना हो, बस हमें डिवाइड करना है। तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 6 30, बच गए आपके 26 से, तो 5 पे गया, 5 पंजे 25, रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। बचने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर हमें नहीं लेना, ठीक है भाई, ये रिमाइंडर हमें नहीं लेना है। तो फिर मैं 5 से दोबारा डिवाइड करूंगा, तो जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 2 चीज आ रही है, एक भागफल और शेषफल। तो शेषफल को छोड़ देना है, सिर्फ भागफल लेना है। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर 2 चीज आएंगी, रिमाइंडर को आपने क्या करना है, छोड़ देना है और सिर्फ क्वोशिएंट लेना है। तो जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 13 पे गया, ठीक है। फिर मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये 2 पे गया। आप कहोगे डिवाइड ही नहीं हो रहा, अरे भाई जितना जाए उतना देना है, डिवाइड बस 5 दूनी 10, 3 बच रहा है, बचने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब दोबारा मैं 5 से करूंगा तब ये डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि 5 से छोटी संख्या आ गई। तो बस इतना ही करना था डिवाइड। अब जो जो आपके क्वोशिएंट आए हैं, जो जो आपके भागफल आए हैं, उनको जोड़ देना है भाई, ठीक है। तो भागफल जब मैंने 5 से भाग किया तो पहला भागफल 65 था, फिर दूसरी बार भागफल 13 था, और तीसरी बार जो बच गया वो 2 बच गया मेरा। तो इनको जोड़ देना है, ठीक है। जो गिवन नंबर था जिसको हमने डिवाइड किया, उसको छोड़ के जितने बार भी हमने भाग किया है उनको जोड़ देना है भाई। तो 13 और 2 15, 15 में 65 जोड़ूंगा तो 80 आ गया भाई आपका आंसर। तो 5 80 बार है, ठीक है। तो 2 ज्यादा होगा, 5 80 बार है, 2 80 से ज्यादा है, और मुझे कम वाला गिनना है। तो 5 80 बार है तो जीरो भी 80 आएंगी, जीरो भी कितनी आएंगी, 80 आएंगी। अगर मुझे 2 गिनना होता मैं 2 से डिवाइड करता। ध्यान रखना है, मुझे पता चल गया, देखते ही पता चल गया कि भाई 2 से भाग होने वाली संख्या ज्यादा है, 5 से भाग होने वाली संख्या कम है, तो 5 ही कम होगा, इसलिए मैंने 5 से डिवाइड किया और जीरो हमारी आ गई, ठीक है भाई। आ जाओ। 35 क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 150 फैक्टोरियल 3 की कितनी पावर से डिवाइड होगा। तो देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना 326, तो 326 में 5 कितनी बार आया था भाई, 5 आपका 80 बार आया था। तो इसका यहां पर एक क्वेश्चन और बन गया। एक तो ये पूछे कि भाई 326 फैक्टोरियल में जीरो कितनी आएंगी, तो 5 80 बार है, 80 जीरो आएंगी। दूसरा, इसको ना स्टेटमेंट चेंज करके यूं भी पूछ सकता है कि 326 फैक्टोरियल 5 की कितनी पावर से डिवाइड होगा, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के मैं 5 से डिवाइड करूंगा और जो क्वेश्चन आएंगे उनका सम लूंगा, उतनी पावर बनेगी और उसी से डिवाइड होगा। तो ये जो है मैक्सिमम 5 की 80 से डिवाइड हो रहा है। अब यही क्वेश्चन उसने बोला है 150 फैक्टोरियल 3 की कितनी पावर से डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं 3 की पावर, ठीक है कि नहीं, 3 की पावर को निकाल लूंगा कि 3 कितनी बार है। अब 5 कितनी बार है ये कैसे पता चला, हमने 5 से डिवाइड किया। तो 3 कितनी बार है ये कैसे पता चलेगा, मैं 3 से डिवाइड करूंगा। अगर ये पूछता 2 कितनी बार है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ठीक है भाई, हम क्या करते हैं 150 फैक्टोरियल में
3 कितनी बार है ये जानने के लिए 150 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 50 पे गया भाई, फिर मैं दोबारा 3 से डिवाइड करूंगा 16 पे गया, फिर दोबारा 3 से करूंगा 5 पे गया, फिर दोबारा 3 से करूंगा 1 पे गया। ठीक है, आप कहोगे जी 3 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। भाई डिवाइड करना है, रिमाइंडर जो बच रहा है उसको बचने दो, उसको छोड़ दो, जितने पे भाग जाए वो लेना है। ठीक है, और अब इनको जोड़ देना है भाई, इनको जोड़ देना है। ये आपके भागफल हैं, भागफलों को जोड़ना है, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्वोशिएंट को जोड़ना है। तो 50 में जब मैं 16 जोड़ूंगा 66 हो जाएगा, 66 में 5 जोड़ूंगा 71 हो जाएगा, 71 एक 72 हो जाएगा। तो 3 72 बार है, 150 फैक्टोरियल में 3 72 बार है, तो ये 3 की 72 से डिवाइड होगा भाई। ठीक है कि नहीं? तो उसने क्या बोला, 150 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 की n, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो मैक्सिमम वैल्यू 72 आ गई n की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 72 आ गई। क्लियर? अच्छा भाई यहां पर थोड़ी सी मुझे मिस प्रिंटिंग लग रही है। इंग्लिश में तो बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, मगर हिंदी में कुछ और बोल रहा है। हिंदी में क्या बोल रहा है, 150 फैक्टोरियल पूर्णतः 3 की n से विभाजित है, तो x प्लस वाई के अंकों का मान बताओ। तो ये x प्लस वाई कहां से आ गए, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इसको काट लेना भाई, ये मिस प्रिंटिंग है। x प्लस वाई के अंकों का मान नहीं पूछा यहाँ पर यही पूछा है n का मान कितना है, तो ये ठीक कर लेना, n का मान बताना है। ये x प्लस वाई गलती से टाइप हो रखे हैं, इंग्लिश में ठीक टाइप हो रखा है, हिंदी में गलत हो रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 72 आ गया है। बात समझ में आई या नहीं आई भाई? ठीक है, तो हमने 3 गिना, 5 गिनना हो तो 5 से डिवाइड करूंगा, 3 गिनना हो 3 से करूंगा, 2 गिनना हो 2 से करूंगा। आगे चलते हैं। देखो भाई 36 क्वेश्चन, एक संख्या को क्रमागत 8 3 5 से भाग देने पर क्रम से 6 1 3 शेष बचता है, वह संख्या क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है भाई। इंग्लिश में ए नंबर वाज डिवाइडेड सक्सेसिवली इन ऑर्डर बाय, सक्सेसिवली डिवाइड का मतलब क्या है भाई? सक्सेसिवली डिवाइड का मतलब क्या है? जो मैं पिछला क्वेश्चन कर रहा था, पिछले क्वेश्चन में मैं 150 को भाग कर रहा था और मैं ये गिन रहा था 3 कितनी बार है। तो जब मैंने 3 से भाग किया था 150 को 50 आया था, फिर मैंने 3 से भाग किया था 16 आया था। यही सक्सेसिव डिवीजन मेथड है भाई, यही सक्सेसिव डिवीजन मेथड है। तो जब हम भाग करते जा रहे हैं तो जो भागफल आता जा रहा है, मतलब सक्सेसिव डिवीजन क्या है कि मैंने शुरू वाले नंबर को भाग किया, फिर जो भागफल आया फिर उस भागफल को किया, फिर जो भागफल आया फिर उस भागफल को किया। मतलब भागफल को शुरू में तो नंबर को करना है, फिर भागफल को करते जाना है। तो वही आपका क्या कहलाएगा, वो सक्सेसिव डिवीजन मेथड कहलाएगा, क्रमागत भाग विधि कहलाएगी। ठीक है भाई, तो क्रमागत भाग विधि है, समझा देता हूं कैसे निकलेगी बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन समझ लो पहले। तो अगर किसी संख्या को क्रमागत 8 3 5 से भाग देने पर क्रम से 6 1 3 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है? जैसे मैंने 3 से भाग किया 50 को, तो शेष कितना बचा था आपका? 0 बचा था। फिर मैंने जब 3 से भाग किया 16 पे 2 बचा था, ठीक है नहीं? फिर मैंने 3 से भाग किया 5 पे, आपका 1 बचा था। पिछले क्वेश्चन में हमने शेष को छोड़ दिया था, लेकिन अब वो क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कि 3 से भाग करूं 0 बचा, फिर दोबारा 3 से करूं 2 बचा, फिर दोबारा 3 से करूं 1 बचा। इस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है। तो अगर वो यहीं पे क्वेश्चन बनाए कि भाई मैं 3 से ऐसे करूं भाग, तो ये वाली संख्या बताओ, मतलब रिवर्स जाना हो मुझे, संख्या बताओ, तो इसका तरीका है भाई, इसकी ट्रिक है, ठीक है कि नहीं? वो आपने देखनी है, वो देखनी है। तो करना क्या होगा आपको इस केस में, आपको यहां पर डिवाइजर लिख लेने हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ डिवाइजर्स लिख लेने हैं और राइट हैंड की तरफ रिमाइंडर्स लिख लेने हैं। ठीक है भाई, डिवाइजर्स रिमाइंडर्स, हिंदी में भाजक लिख लेने हैं और शेष लिख लेने हैं, शेषफल, ये आपने लिख लेने हैं। ठीक है, तो डिवाइजर्स आपको 3 दे रखे हैं, 8 3 5, 8 3 5। ठीक है, जब मैं 8 से भाग कर रहा हूं तो रिमाइंडर बच रहा है 6, तो 8 के सामने रिमाइंडर के नीचे 6 लिख लोगे, और जब 3 से डिवाइड किया तो 1 बच रहा है, 1 लिख लोगे।
फिर जब मैं 5 से कर रहा हूं तो 3 बच रहा है, तो इसके सामने 3 लिख लोगे। तो इस तरीके से आपको लिख लेने हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एस बना लेना है। एस, एस देखो एस ऐसे ही तो बनता है, ठीक है। ये थोड़ा स्टाइल में है, ये बिल्कुल सीधा है एस, ठीक है कि नहीं। तो एस सूर्या, ठीक है नहीं, ये एस हो गया। तो हमें एस बना लेना है। तो फिर मैं इसको ऐसे कर दूंगा। तो जब तक एस बनेंगे तब तक बनाने हैं। अब यहां पर ये 2 एस बन गए, हो सकता है 3 बन जाए, हो सकता है 4 बन जाए। तो जितने भी बनते जाए उतने बना लेने हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, एस बनाने के बाद नीचे से स्टार्ट करना है। ये जो एस का बिल्कुल लेफ्ट हैंड की तरफ जो कॉर्नर है, ये जो इसकी पूंछ है, इस पूंछ को पकड़ के चलना है, ठीक है कि नहीं। तो ये टेल से आपको हेड तक जाना है, पूंछ से जहां से स्टार्ट किया था मुंह तक जाना है। क्लियर। और कैसे जाना है वो देखोगे, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे प्लस करना है। ये रूल है भाई, जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो प्लस करोगे, राइट से लेफ्ट आओगे मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट से राइट जाओगे प्लस करोगे, राइट से लेफ्ट आओगे मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट से राइट जाओगे प्लस करोगे, तो आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। जिस नंबर को मैंने 8 3 5 से भाग किया था वो नंबर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो जोड़ के देखो, 5 और 3 8, फिर मैं गुणा करूंगा, 5 3 8, फिर गुणा करूंगा, 8 3 24 से, फिर जोड़ूंगा तो 24 और 1 25 से, फिर मैं 8 से गुणा करूंगा, 25 8 200, और 200 में 6 जोड़ दूंगा, 206। समझ में आई बात। वो संख्या कितनी है, वो संख्या 206 है भाई। तो 206 को जब मैं 8 से भाग करूंगा, ठीक है, 6 बचेगा। मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। 206 को जब मैंने 8 से भाग किया, 8 दूनी 16, बच गए 4 46 से, ठीक है नहीं, 8 पंजे 40 से, बच गए 6। फिर जो भागफल आया उसको फिर मैं भाग करूंगा 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 1 बच गया। और उसने यही बोला था कि जब मैं 3 से करूंगा तो 1 बचना चाहिए। फिर जो भागफल आया उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, और 5 एकम 5, 3 बच गया। और देखो 5 से भाग किया तो 3 ही बच रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया भाई, ये संख्या 206 है। तो 206 को जब हम क्रमागत 8 3 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारे 6 1 3 बचेंगे। क्लियर। तो ये आंसर आपका 206। मगर सुन लो भाई, यहां पर क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं। यहां पर क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि जब वो संख्या पूछ रहा है तो ये संख्या आपको जाननी पड़ेगी, क्या ये सिर्फ अकेली संख्या या और भी संख्या हो सकती है। भाई ऐसी अनेक संख्या हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, अकेली 206 नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो अगर मान लिया आपको जानना है कि 206 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वो उसके लिए क्या करना है, आपने उसके लिए क्या करना है वो जान लो। पूछ सकता है यहां पर, ठीक है। तो क्या करना है, इन डिवाइजर्स की प्रोडक्ट कर देनी है, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स कर देना है आपने, इन भाजकों की गुणा कर देनी है, ठीक है। भाजकों की गुणा कर दूंगा, 8 3 5, तो 120 आ गई। तो अगर मुझे 206 संख्या है, इससे ऐसी अनेक संख्या हैं, तो इससे बड़ी संख्या निकालनी हो तो क्या करूंगा, तो 206 में डिवाइजर्स की प्रोडक्ट जोड़ दूंगा। तो 206 में अगर मैं 120 जोड़ूंगा तो वो संख्या 326 भी हो सकती है भाई, ठीक है। और जाननी है 120 जोड़ दो, ठीक है कि नहीं, तो वो संख्या आपकी 446 भी हो सकती है। ऐसे आपकी इनफाइनाइट नंबर आ सकती है, ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर आया है 206, ये आपका सेकंड स्मॉलेस्ट आया है, ठीक है। लार्जेस्ट तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, तो आती चली जाएंगी, जोड़ते चले जाओ 120 आती चली जाएंगी, तो इनफाइनाइट नंबर है, बड़ी तो पूछ नहीं सकता। ये सेकंड स्मॉलेस्ट है तो छोटी पूछ सकता है। तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट आई है, जब आप इस पूछ से स्टार्ट करोगे तो आपकी सेकंड स्मॉलेस्ट आएगी। अगर स्मॉलेस्ट पूछ ले वो, तो फिर क्या करना, ये जो डिवाइजर्स की प्रोडक्ट है ये घटा देना। तो 206 में से मैं अगर 120 घटा दूं, ठीक है, तो ये आपकी 86 बचेगी, और ये आपकी स्मॉलेस्ट नंबर होगी, ये सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है।
तो सबसे छोटी 86 है, उससे बड़ी 206 है, उससे बड़ी आपकी 326 है, उससे बड़ी 446 है, ऐसे अनेक निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या था, हमें सिर्फ ऑप्शन देखना था। तो जनरली जो पूछेगा ना आपसे, जनरली वो सेकंड स्मॉलेस्ट ही पूछता है। ठीक है, अगर ना मिलती मुझे ऑप्शन में, मुझे 206 ना मिलती, तो फिर मैं 120 घटाता 86 देखता, 86 भी नहीं मिलती तो फिर मैं 206 में 120 जोड़ता तो 326 मिलती। ऐसे आपने करके देखना है। ठीक है, बाकी जनरली सेकंड स्मॉलेस्ट ही पूछेगा वो। बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, वो कह रहा है किसी निश्चित संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल 10 बचता है। कोई संख्या है जिसको 12 से भाग किया, ठीक है कि नहीं, तो ये लिख देता हूं, कोई संख्या है जिसको मैंने 12 से भाग किया तो शेषफल 10 बचा। फिर जो भागफल बचा, अब भागफल मुझे पता नहीं क्या है, तो जो भागफल बचा उसको मैंने 8 से भाग किया तो 5 शेष बचा। तो उस निश्चित संख्या को 32 से भाग करूं, शेष कितना बचेगा? तो मुझे वो संख्या निकालनी पड़ेगी भाई, वो संख्या निकालनी पड़ेगी। और देखा जाए तो ये वही है डिवीजन मेथड। पहले भाग किया मैंने, भागफल जो आया, फिर भागफल को भाग किया, और जब भागफल को भाग कर रहे हैं तो वो क्या है, वो सक्सेसिव डिवीजन मेथड है। तो जो पिछला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन सेम है। तो देखो क्या कह रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई नंबर था जिसको मैंने 12 से भाग किया तो कुछ भागफल आया, ठीक है कि नहीं, और शेष बचा 10। फिर इस भागफल को मैंने 8 से भाग किया, भागफल क्या आया पता नहीं, मगर शेष बचा 5। ठीक है कि नहीं, तो ये क्या था, ये आपका सक्सेसिव डिवीजन मेथड है भाई। पिछले हमने किया, आपने पिछले क्वेश्चन में, उसको अच्छी तरीके से एक बार देख लेना। सेम वही बात है, बस स्टेटमेंट घुमा दी उसने। पिछले में तो सीधा बोला था सक्सेसिवली डिवाइड किया, यहां पर थोड़ा घुमा के बोल दिया कि भाई भाग किया, जो भागफल आया भागफल को फिर उससे भाग किया, फिर शेष बचा। एक ही बात है, सक्सेसिवली बोले या भागफल को डिवाइड करता जाए और फिर रिमाइंडर बचाए, एक ही बात है। तो अब आपको पता है कि भाई सक्सेसिव डिवीजन मेथड के द्वारा संख्या कैसे निकलेगी। क्या करना है, एक तरफ डिवाइजर लिखने हैं, एक तरफ रिमाइंडर लिखने हैं। तो डिवाइजर क्या क्या दे रखे हैं भाई, डिवाइजर दे रखे हैं आपके 12 और 8, ठीक है, और रिमाइंडर बचा था 10 और 5। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एस बना लो, क्या बना लो, एस बना लो। ठीक है, फिर प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो। तो 8 पंजे 40, 40 की 12 से गुणा कर दो भाई। तो 40 की 12 से गुणा करोगे 480 और 10 490 संख्या आ गई भाई। ठीक है, क्या आ गई, 490 संख्या आ गई। बिल्कुल ये सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट भी निकाल सकते हो, लार्जेस्ट भी, उससे बड़ी भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने निकाल ली भाई, कोई सी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि संख्या उसने पूछी नहीं है। पहली बात, पिछले क्वेश्चन में संख्या पूछी थी, यहां पर संख्या उसने नहीं पूछी है। तो मैंने निकाल ली 490। ठीक है, दोबारा देखो कैसे निकाल ली, एस बनाया, फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो 8 पंजे 40, 40 की जब मैं 12 से गुणा करूंगा, करके दिखा देता हूं भाई, तो जब मैं 40 की 12 से गुणा करूंगा तो ये 480 आ जाएगी। ठीक है, और फिर 480 में 10 जोड़ूंगा 490 आ जाएगी। संख्या उसने नहीं पूछी, उसने पूछी है जब उस संख्या को 32 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो संख्या तो मुझे निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो रिमाइंडर निकालूंगा। तो मैंने संख्या निकाल ली 490, और अब इसको मैं 32 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर पूछा है 32 से डिवाइड कर लो इसको। तो 32 से गया ये 1 पर, 32 एकम 32, 9 में से 2 बच गए 7, 4 में से 3 गया 1, और 0 उतार ली। फिर 32 से डिवाइड कर दिया, 32 पंजे 160, और रिमाइंडर बच गया आपका 10। तो 10 आंसर है आपका, यानी कि नन ऑफ दीज है भाई। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल लो, आप छोटी भी निकाल सकते हो। छोटी कैसे आएगी आपको बताया था मैंने, कि भाई जो डिवाइजर की प्रोडक्ट है वो माइनस कर दो। 490 में से मैं 12 8 96 घटाऊंगा, तो 10 में से 6 गए 4, और 18 में से 9 गए 9, और 394। तो जब 394 को भाग करोगे तो भी आपका 10 ही बचेगा। तो जब मैं 394 को भाग करता हूं, देखना भाई, तो 394 को जब मैं 32 से करूंगा, 32 एकम 32 से बच गए आपके 7, और मैंने 4 उतार लिया, 32 दूनी 64, तो रिमाइंडर बच गया 10। तो भाई
चाहे आप समालक्ष निकाल लो, चाहे सेकंड समालक्ष निकाल लो, चाहे उससे और बड़ी निकाल लो, आंसर सेम आना है। तो कोई सी भी निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि संख्या उसने पूछी नहीं है, उसने सिर्फ रिमाइंडर पूछा है। तो मैंने संख्या निकाल दी और रिमाइंडर मेरा 10 बचा। चाहे मैं छोटी निकालूं तो भी रिमाइंडर 10 बचा। आंसर 10 है, ऑप्शन में है नहीं, मतलब नन ऑफ दीज है भाई। तो यहां आपका 10 आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई? तो सक्सेसिव डिवीजन मेथड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाला भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, कि उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है आपका, ठीक है। आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो वही आसान क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है कि एन एक ऐसा नंबर है जिसे 9 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है, ठीक है। एन एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 बचता है। तो उस n को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4n, यानी कि उस संख्या का 4 गुना कर दूं, फिर 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूछा है भाई, ठीक है। तो सोच लो भाई, क्या करो, एक ऐसी संख्या सोच लो जिसको मैं 9 से भाग करूं और रिमाइंडर 5 बचे। अपने मन में सोचो कोई संख्या। तो आप कहोगे कि 14 सोच ली मैंने, ठीक है कि नहीं। तो n की वैल्यू मैंने 14 सोच ली। तो जब मैं 14 को 9 से भाग करूंगा, 9 एकम 9, बच गया 5, ठीक है कि नहीं। तो n की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 4n को करूं तो n की वैल्यू 14 है, तो 4n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इंटू 14 करूंगा 56 हो गई। तो अब वो कह रहा है 4n को जब मैं डिवाइड करूंगा 6 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 56 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो 6 निम 54, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है कि नहीं। तो 2 आंसर आ गया आपका पहला, ठीक है। फिर आप कहोगे कि जी n की वैल्यू 14 ही क्यों सोची, कोई और सोच लेते। बिल्कुल सोच सकते हो। तो उसने कहा कि ऐसी संख्या सोचो जिसको 9 से भाग करूं, रिमाइंडर 5 बचे। तो और भी दिमाग में आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। जैसे कोई और सोच लो आप, जैसे कि मैंने सोच ली 23, ठीक है कि नहीं। मैंने n की वैल्यू 23 सोच ली, ठीक है। तो जब मैं 23 को 9 से भाग करूंगा तो 9 दूनी 18, तो भी तो 5 ही बचा, क्यों भाई, तो भी 5 ही बचा। फिर 4n कितनी हो जाएगी, जब मैंने n सोची है 23 से, तो 4n कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 23 से 92 हो जाएगी। तो जब 92 को मैं 6 से भाग करूंगा तो 15 पे गया, 15 छिके 90, रिमाइंडर कितना बचा, 2 ही बचा। तो कोई फर्क पड़ता नहीं आप कौन सी सोचोगे, ठीक है कि नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी सोचोगे। रिमाइंडर पूछा है उसने, नंबर नहीं पूछा, तो रिमाइंडर सेम ही आना है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने करके दिखाया, स्मॉलेस्ट नंबर लिया मैंने तो भी रिमाइंडर आपका वही बचा, और फिर मैंने उससे बड़ी ली तो भी रिमाइंडर 10 ही बचा था। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब क्या है कि संख्या तो उसने पूछी नहीं, उसने तो रिमाइंडर पूछा है। तो संख्या आप छोटी सोचो बड़ी सोचो, क्या फर्क पड़ना है भाई, आंसर सेम आएगा। फिर आप सोचोगे जी कौन सी सोचूं, भाई मैं तो यही कहूंगा सबसे छोटी सोचना, बड़ी क्यों सोचोगे। जितनी ज्यादा बड़ी सोचोगे कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो इसलिए छोटी सोचना। तो छोटी कौन सी है, छोटी कौन सी है भाई, सबसे छोटी संख्या उसने बोला n को जब मैं 9 से भाग करूं तो रिमाइंडर मेरा 5 बचता है, ठीक है कि नहीं। तो भाई सबसे छोटी संख्या ये रिमाइंडर ही मान लो आप, यानी n की वैल्यू रिमाइंडर ही मान लो, यानी 5 ही मान लो आप, ठीक है कि नहीं। ये कैलकुलेशन कम रहेगी। जब वो कह रहा है कि n एक ऐसी संख्या है जिसको 9 से भाग करो 5 शेष बचे, तो 5 ही मान लो वो संख्या, ठीक है। आप कहोगे जी कैसे, 5 को भाग करके दिखाओ, दिखाता हूं भाई। जब मैं n की वैल्यू 5 मानूंगा तो मैं 9 से भाग करूंगा तो 9 जीरो जा जीरो, 5 ही तो बचा। तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं क्यों सोचूं ऐसी संख्या कि भाई 9 से भाग करूं, भाई 5 बचे 5 बचे, क्यों सोचनी है भाई। सीधी सी बात है, रिमाइंडर ही सोच ले भाई, सोची सच्चाई है, पहले ही क्वेश्चन में ही दे रखी है, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है, ठीक है। कैलकुलेशन भी कम होगी, छोटी सोचो। और सबसे छोटी कौन सी है, जो रिमाइंडर है वही है भाई, जो रिमाइंडर है वही है सबसे छोटी संख्या।
तो फिर उसने क्या बोला 4n, तो 4n कितनी हो गई, 4 × 5 20 हो गई। तो 20 को, अब 20 को जब मैं भाग करूंगा 6 से, 6 तिया 18, शेष कितना बचा, 2 बचा। अब भी आंसर 2 ही आया, पहले भी 2 ही आया था। आपकी मर्जी, कोई सी सोचो, लेकिन मैं तो सबसे छोटी सोचूंगा। और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी रिमाइंडर है। तो आप भी छोटी ही सोचना, कौन सी सोचोगे, रिमाइंडर ही सोचोगे। बात क्लियर है। आ जाते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। थर्टी 39 क्वेश्चन, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन है, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के घन को 8 से भाग दें, शेष क्या बचेगा। तो भाई जो नंबर है उसको क्या मान लोगे, रिमाइंडर ही मान लो। उसने बोला किसी संख्या को 8 से भाग दिया, शेष 4 बचा, तो मैं ये संख्या 4 ही मान लूंगा। क्या मान लूंगा, 4 ही मान लूंगा, रिमाइंडर ही मान लूंगा। फिर उस संख्या के घन को, तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया। तो 64 को जब मैं 8 से भाग करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 64 को जब मैं 8 से भाग करूंगा, 8 8 64, रिमाइंडर तो 0 बचेगा। तो आंसर आ गया 0। देखो पिछले क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वही यूज हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन को जब हमने एक बार जान लिया, उसकी तह तक घुस गए कि भाई क्या सोचने से क्या आंसर आना है, कुछ सोच लो आंसर सेम आना है, तो सबसे छोटी संख्या रिमाइंडर ही सोचोगे, तो कोई भी दिक्कत आएगी नहीं ना। अब देखो इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगी बस, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन हो गया आपका। और जब पिछला क्वेश्चन था उसमें देखो टाइम लगा, क्योंकि मुझे समझाना पड़ा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ा। तो एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर टाइम नहीं लगना आपका। आ जाओ भाई। देखो भाई दिल्ली पुलिस का तो भाई मैथ का क्वेश्चन आपका अटकता नहीं है। ये तो मतलब भाई मेरा रिकॉर्ड रहा है कि भाई जब भी मैंने पढ़ाया है ऐसा कभी हुआ नहीं कि बस दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन अटक गए हों। तो सारे आपके कवर हो जाएंगे, एक बार बस समझ लो अच्छी तरीके से। भाई PYQ करने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा PYQ नहीं करने चाहिए, लेकिन PYQ उसी को करने चाहिए जो मैथ सीख चुका है, जो आप उसके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो उसकी प्रैक्टिस स्पीड बनाने के लिए उसको PYQ करने चाहिए। लेकिन आपने अभी मैथ वीक है, कमजोर है, कंसेप्ट भी कमजोर है, फिर PYQ आप कर रहे हो तो वो रट्टा हो जाएगा, रकम चेंज होएगी, आपका क्वेश्चन अटकेगा। तो ऐसा कर लो, एक बार समझ लो, फिर क्वेश्चन की रकम वो कितनी बदल दी, ठीक है, नहीं फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, हम विद कंसेप्ट डिटेल में पूरा सिलेबस आपको करवा रहे हैं दिल्ली पुलिस का। ये नहीं है कि बीच बीच में से कुछ क्वेश्चन उठा लिए, भाई पिछले साल ये आया था, उछले साल ये आया था, ठीक है कि नहीं, अगले साल ये आ जाएगा, भाई उसका कोई फायदा नहीं है। उसका तभी फायदा है जब आप सीख चुके हो। तो अगर आपका मैथ वीक है, कमजोर है, ठीक है, कंसेप्ट आपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि भाई रट्टा ना लगे, मैं सीख लूं, क्वेश्चन की रकम भी बदल दे और मैं उसे कर पाऊं, तो भाई फिर जो है ना, फिर अपना इस कोर्स को आप कंटिन्यू कर लें, जो हमारा कोर्स है। तो हमने ये भाई एक योजना बनाई है कि भाई हम क्या कहते हैं 30 नवंबर तक, ठीक है कि नहीं, 11 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हम पूरा बैच इसको चलाएंगे दिल्ली पुलिस का। अगर उसके बाद भी अगर हमें टाइम मिलता है तो उसकी भी प्रैक्टिस कराने की हमारी योजना है, ठीक है, लेकिन एक बार पहले सिलेबस कर लें, ठीक है, अच्छी तरीके से सीख लें, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे कि भाई आगे हमारी क्या योजना है, कि भाई कुछ PYQ उठाएंगे या टेस्ट करेंगे, वो बाद की बात है, ठीक है। तो इसलिए पहले एक बार सीख लो। तो 40वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, क्या कह रहे हैं। किसी एक निश्चित संख्या को 236 से भाग देने पर कोई एक नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, जब मैं इसको 236 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 29 बचता है। क्या बचता है, 29 बचता है। अगर मैं उसी संख्या को 59 से करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैंने आपको बताया ये नंबर मान लो, क्या मान लोगे, जो रिमाइंडर है वही मान लो। तो ये नंबर 29 ही मान लो। अब वो कह रहा है उसी संख्या को यानी 29 को, तो मैं 29 को 59 से डिवाइड करूंगा
तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई। ये तो छोटी संख्या आ गई ना, तो छोटी संख्या को डिवाइड करोगे वही रिमाइंडर बचता है। तो 59 से भाग करोगे, जीरो पे गया ना, 59 जीरो जा जीरो, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा, 29 ही बचा, तो आंसर आ गया आपका 29। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। कंसेप्ट जानने के बाद तो भाई टाइम ही नहीं लगना, ठीक है, मैक्सिमम आधी मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई, किसी एक निश्चित संख्या को 345 से भाग देने पर 45 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 23 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, कोई नंबर है, इसको जब मैंने 345 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 45 बचा, ठीक है। तो उसी संख्या को यानी 45 को जब मैं क्या कहते हैं 23 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई। ठीक है, तो देखोगे भाई, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, वही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। तो क्या है कि नंबर आपका क्या है, वो कुछ भी सोच सकते हो, आपकी मर्जी, कोई सोच लो। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो रिमाइंडर है वही मान लो, सबसे आसान रहेगा। तो रिमाइंडर 45 ही मान लूंगा मैं। क्या मान लूंगा, 45 ही मान लूंगा। तो वो संख्या मेरी 45 हो गई। क्लियर है, नहीं कुछ और मानोगे तो उससे भी आएगा। अब ये जान तो लिया भाई हमने, ठीक है। बार बार मतलब उसकी बात सोचनी नहीं ना दिमाग में, मतलब आपके मन में फिर यही कि जी यही क्यों सोचूं। अरे जब एक बार हमने प्रूव कर ली बात है तो वही है भाई, ठीक है। कंसेप्ट चेंज होया नहीं। तो सबसे छोटी संख्या रिमाइंडर है, ठीक है कि नहीं। तो 45 ही है वो संख्या। तो अब 45 को मैं 23 से भाग करूंगा, शेष कितना बचेगा भाई, 23 एकम 23 से 22 बचेगा आपका। कितना बचेगा, 22 बचेगा भाई। क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो तो बता दो भाई। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है, एक बार कंसेप्ट क्लियर करना है बस। आ जाओ भाई। तो 42वें क्वेश्चन पे आओगे भाई। यदि दो अलग अलग संख्याओं को 25 से भाग करने पर क्रमशः शेष फल 23 और 21 बचते हैं, तो उन संख्याओं के योगफल को भी 5 से भाग करने पर कौन सा शेष बचेगा। अब पहले तो एक संख्या को भाग कर रहे थे, अब दो को कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है भाई। तो कोई संख्या है पहली, इसको जब मैं 25 से भाग करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 23 बचता है, ठीक है भाई। फिर एक दूसरी संख्या है, इसको जब मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर 21 बचता है, ठीक है। तो ये संख्या आप क्या करोगे, ये रिमाइंडर ही मान लोगे, ठीक है। यही तो चल रही है टाइप आपकी, तो यही रिमाइंडर मान लेनी है, ठीक है। तो मान लेता हूं भाई। तो पहली संख्या 23 ही मान ली मैंने, दूसरी संख्या मैंने 21 ही मान ली। अब वो कह रहा है कि जो संख्या है उनका अगर मैं जोड़ कर दूं, उनके जोड़ को 5 से भाग करूं तो शेष कितना बचेगा। तो जोड़ दो भाई इनको। पहली संख्या आपकी 23 मान ली मैंने, यानी रिमाइंडर ही मान ली। दूसरी भी मैंने रिमाइंडर ही मान ली। इनका जोड़ कर दो, 4 और 4 44 आ गया भाई। क्यों भाई, तो 44 को अब मैं 5 से भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो 4 आंसर आ गया। देखा, एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो उसके बाद देखो क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे आपको। एक बार आपने ये जान लिया कि भाई जो रिमाइंडर बच रहा है ना वही है वो संख्या, बस ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। आगे चलते हैं। फोर्टी 43 पे आ जाते हैं भाई। वो कह रहा है किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेष 23 बचता है। कोई संख्या है, ठीक है, लिख देता हूं, कोई संख्या है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी, एक बार लिख दूंगा तो। किसी संख्या को निश्चित भाजक से, भाजक भी नहीं पता अब की बार डिवाइजर भी नहीं पता, तो नंबर को डिवाइजर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरा 23 बचता है, ठीक है। अब उसी संख्या के 3 गुणे को, जो संख्या थी पहले वाली उसी के 3 गुणे को अगर मैं भाग दूं, ठीक है, उसी डिवाइजर से भाग दूं मैं, ठीक है कि नहीं, तो रिमाइंडर जो है वो मेरा 17 बचता है।
तो न्यूनतम भाजक बताओ, वो भाजक क्या होगा, ये भाजक बताना है भाई। अब की बार क्या बताना है, अब की बार भाजक बताना है, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। बस पिछले क्वेश्चन में अभी जो थे 3-4 क्वेश्चन चले आपके, उसमें रिमाइंडर पूछा, अब की बार डिवाइजर पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, करना वही है, जो छोटी संख्या है वही मान लेनी है। तो जो नंबर है वो 23 ही मान लूंगा मैं, तो जो नंबर है वो रिमाइंडर के इक्वल है, आपने जान लिया। तो संख्या 23 ही है। अब अगर है उसका 3 गुणा, तो मैं 23 का 3 गुणा कर दूंगा, तो 23 का 3 गुणा करूंगा 69 आ जाएगा। फिर वो कह रहा है जब मैं 69 को भाग करता हूं तो रिमाइंडर 17 बचता है। तो अब डिवाइजर बता दो भाई, क्या बता दो, डिवाइजर बता दो। तो देखो भाई, यहां वाली संख्या निकालने के लिए पहले मैं ये देख लेता हूं कि यहां कितनी आई, ठीक है कि नहीं, यहां कितनी आई होगी। यहां कोई संख्या आई होगी, जब उसको 69 में से घटाया होगा तभी तो 17 बचा होगा। समझ में आई बात। तो ये वाली संख्या घटाने पर 17 बचा है। तो अगर मुझे ये जानना है कि ये संख्या क्या थी, तो इस 69 में से 17 घटा दूंगा। क्यों भाई, देखो अगर मैं 5 में से 3 घटाऊं 2 बच गया, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पास ये है कि बस 2 बच गया, तो 5 में से क्या घटाऊं, 2 बच गया, तो 5 में से 2 घटा दूंगा 3। क्यों भाई, 3 घटाया था मैंने। तो इसलिए अगर मेरे को ये जानना है कि भाई यहां क्या आया होगा, तो इसके लिए मैं 69 में से 17 घटा दूंगा, तो 9 में से 7 गए 2 और 6 में से 1 गए 5, तो यहां पर 52 आया होगा, तभी तो 17 बचा होगा। करके देख लो, 9 में से 2 गए 7, 6 में से 5 गए, तो यहां पर 52 आया होगा, तभी तो 17 बचा होगा। और अगर यहां 52 है, तो जो यहां डिवाइजर है आपका, जो यहां डिवाइजर है, ठीक है, वो 52 के पेड़े में है। वो क्या है, वो 52 के पेड़े में है, 52 का फैक्टर है। समझ में आई बात, 52 उसके पेड़े में है, ठीक है कि नहीं, 52 उसके पेड़े में है। तो 52 का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। तो 52 के गुणनखंड सोचने हैं आपने, ठीक है कि नहीं, 52 के गुणनखंड सोचने हैं। लेकिन जो भी आपका भाजक होगा वो शेष से तो बड़ा ही होगा ना। तो 52 का गुणनखंड और 17 से बड़ा, ठीक है कि नहीं, 52 का गुणनखंड और 17 से बड़ा, 52 का भाजक और 17 से बड़ा, 52 का फैक्टर 17 से बड़ा। ऑप्शन देखो भाई, 13 52 का फैक्टर है, क्योंकि 13 52 को भाग कर रहा है, मगर 17 से बड़ा नहीं है, तो कट गया भाई, ठीक है। ठीक है, फिर 52 का फैक्टर 26 है भाई, 26, तो 26 दूनी 52, 26 से भाग हो जाएगा 52, तो 52 26 का फैक्टर है और 17 से बड़ा है, तो 26 हो सकता है भाई। ये डिवाइजर, डिवाइजर क्या हो सकता है, 26 हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन है 52, 52 भी हो सकता है भाई, ठीक है कि नहीं, 52 भी हो सकता है, 52 एकम 52, 52 का फैक्टर 52 भी तो है, ठीक है कि नहीं, तो 52 भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, और 17 से बड़ा है। तो यानी कि जो डिवाइजर हैं, जो डिवाइजर हैं, वो आपका 26 भी हो सकता है, वो आपका 52 भी हो सकता है। मगर उसने पूछा क्या है भाई, उसने तो न्यूनतम पूछा है ना, तो 52 तो में अधिकतम हो गया, न्यूनतम पूछा है तो 26 ही होगा, तो 26 आंसर है। क्लियर। तो कंसेप्ट तो देखो वही काम आया ना पिछले वाला। उसने बोला किसी संख्या को मैं जब भाग देता हूं 23 शेष बचता है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या आपकी 23 है। मैंने मान ली संख्या आपकी, रिमाइंडर ही मान लूंगा, ठीक है। फिर उसने बोला उसके 3 गुणे को, तो 23 का 3 गुणा 69, फिर 69 को भाग किया 17 बचा, भाजक बताओ, तो 69 में से 17 घटाया 52, तो 52 का फैक्टर लेना है, 52 का फैक्टर 13 भी है, लेकिन 17 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डिवाइजर जो है, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है भाई, ठीक है कि नहीं, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 17 से तो बड़ा ही होगा, तो इसलिए 13 कट गया। फिर 26 52 लेने थे, लेकिन 52 बड़ा हो गया, उसने पूछा छोटा है, तो 52 भी कैंसिल कर दिया मैंने, तो आंसर आपका 26 आ गया। अगर उसने न्यूनतम नहीं बोला होता, उसने अधिकतम बोला होता, फिर 52 लेता मैं, ठीक है कि नहीं। तो यानी डिवाइजर की 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, इधर 26 भी बन रही है और 52 भी बन रही है। तो उसने लीस्ट बोला था, मैंने लीस्ट निकाल दिया, लार्जेस्ट बोला होता तो मैं 52 ले लेता। बात क्लियर। तो आसान क्वेश्चन था, सिर्फ कंसेप्ट आपका पिछले वाला ही क्लियर होना चाहिए, वही लगा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, 44।
अब ये भी भाई पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक बार आपने जान लिया ना कंसेप्ट, तो लगातार वही क्वेश्चन अपने आप होंगे। रकम कितनी चेंज कर दे एग्जामिनर, वो कह रहा है 2 नंबर्स आर डिवाइडेड बाय सर्टेन डिवाइजर, 2 नंबर हैं। पिछली क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में 1 नंबर था, अब की बार 2 बोल दिए। जैसे 2 नंबर वाला भी एक क्वेश्चन आया था, मगर वहां पर रिमाइंडर पूछा था, यहाँ डिवाइजर पूछ रहा है, बस इतना ही फर्क है। तो पहली संख्या को जब मैं भाग देता हूं किसी डिवाइजर से, वो डिवाइजर नहीं पता मुझे, तो रिमाइंडर बचता है 43। ठीक है भाई। फिर वो कह रहा है दूसरी संख्या है, उसको भी मैं इसी डिवाइजर से भाग करता हूं, तो मेरा रिमाइंडर बचता है, क्या कहते हैं आपका, 65। ठीक है। तो वो कह रहा है इन दोनों संख्याओं के जोड़ को, ठीक है कि नहीं, यानी पहली दूसरी का जोड़ कर देना है आपने। ठीक है। अब पहली दूसरी संख्या क्या है मुझे पता नहीं, तो मैंने आपको बता दिया, संख्या क्या लेनी है, रिमाइंडर ही लेनी है। संख्या क्या लेनी है, रिमाइंडर ही लेनी है। सबसे छोटी संख्या यही बनती है। ठीक है। बाकी बढ़ती हैं और भी बढ़ती हैं, मगर वो बड़ी होंगी, और जितनी बड़ी लूंगा उतनी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो मुझे कैलकुलेशन कम रखनी है, तो मैंने यही मान ली भाई, रिमाइंडर ही मान ली। तो ये संख्या मैं 43 और 65 ही मान लूंगा। तो 43 और 65 का जोड़ कितना आ गया भाई, 43 और 65 का जोड़ मेरा 108 आ गया। बात क्लियर हो गई। अब वो कह रहे इस जोड़ को, जब इस जोड़ को मैं भाग करूंगा, ठीक है, ये सम आ गया मेरा, ठीक है, और जोड़ को जब मैं एक भाग करूंगा उसी डिवाइजर से, देख लो क्वेश्चन यही तो कह रहा है, जब उन दोनों संख्याओं के जोड़ को इसी भाजक से भाग करूंगा तो शेष मेरा 34 बचता है, रिमाइंडर मेरा 34 बचता है। अगर रिमाइंडर 34 बचा है तो यहां कितना आया होगा, ये देखो, घटा दो भाई, 8 में से 4 गए 4, ठीक है, 8 में से 4 गए 4, 10 में से 3 गए 7, तो यहां पर 74 आया होगा, तभी तो 34 बचा होगा। तो ये जो डिवाइजर है, ये इस 74 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है कि नहीं। तो 74 का मुझे फैक्टर ढूंढना है। 74 का फैक्टर खुद 74 भी है, समझ में आई बात। तो 74 का फैक्टर खुद 74 भी है, और 74 का फैक्टर 37 भी है। क्या है, 37 भी है। तो ऑप्शन में 37 भी है, 74 भी है। ठीक है कि नहीं। तो उसने बोला कि उस भाजक का मान बताओ भाई क्या होगा। ठीक है कि नहीं। तो अब देखो, आप कहोगे कि जी 37 भी हो गया, ठीक है, लिख देता हूं एक बार, इसका फैक्टर 37 भी हो गया, 74 भी हो गया। अब 37 34 से बड़ा है, बिल्कुल है भाई, इस रिमाइंडर से बड़ा है, मगर ये जो वाले रिमाइंडर है 43 65, इनसे तो बड़ा नहीं है, तो इसलिए 37 काटना पड़ेगा भाई। 37 इससे तो बड़ा है, मगर रिमाइंडर तो ये भी थे ना 43 65, तो इनसे भी तो बड़ा लेना पड़ेगा, तो इसलिए 37 कट जाएगा, 74 हो जाएगा। तो 74 आंसर आ गया आपका। बात क्लियर। तो देखा, एक बार कंसेप्ट जान लिया, उसी के बेस पे 5-6 क्वेश्चन चले, इजीली हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है कि नहीं। तो भाई प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है उसको अपना ध्यान से जाके, क्या कहते हैं, डायरी में नोट करो। देखो, नोट करने पड़ेंगे आपको, एक अपनी डायरी में पॉइंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं। जब उन पॉइंट को लिखोगे, और फिर आपको रोज उसमें भाई 10-15 मिनट देनी है, तो 10-15 मिनट देके उसको जाके दोहराओगे, तो वो कंसेप्ट आप भूलोगे नहीं, एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है कि नहीं। और एग्जाम में याद रहेगा तो माइंड में क्लिक होगा, माइंड में क्लिक होगा तो क्वेश्चन जल्दी होगा। ठीक है कि नहीं। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है भाई। अच्छा भाई, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलग टाइप हो गई है। क्या हो गई है, अलग टाइप हो गई है, रिमाइंडर वाली टाइप हो गई है। तो देखो, कल वाली जो वीडियो है वो हमारी 3 घंटे की बन गई थी, तो काफी मतलब ऐसा, मतलब बच्चे ने बताया, मेरे ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं, कि भाई 3 घंटे की ज्यादा बन गई। तो पहली वीडियो थी, तो हमने इस चीज का ध्यान नहीं दिया, थोड़ा वो कंसेप्ट समझाने में टाइम लग गया, तो इसलिए वो जो पहली वीडियो वो 3 घंटे की बन गई हमसे। ठीक है। तो मैंने भी यही देखा भाई, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं, इतना बच्चा नहीं पढ़ पाएगा 3-3 घंटे, तो इसलिए जो आज की वीडियो हम ज्यादा लंबी करते नहीं है। ठीक है। तो ये जो बच गए हैं क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं इसको रिमाइंडर वाले टॉपिक को एक बार समझाने लग गया, तो फिर आध घंटा चली जाएगी वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो जितना कर लिया भाई, उसी को रिवाइज कर लो। तो आज हम इसको यहीं रोकते हैं, और कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अपना डेली क्लास सुबह 9 बजे आपकी यूट्यूब पर आ जाएगी।
तो कृपया करके भाई उसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए 9 बजे, ठीक है कि नहीं। और अपना इसको आगे बढ़ा ले भाई, ठीक है कि नहीं। 44 के बाद 45 से ही स्टार्ट करेंगे हम, और कल ये आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर। 60 क्वेश्चन ले रखे हैं भाई, तो 60 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है भाई। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है नंबर सिस्टम में, गारंटेड आपका होगा, गारंटेड, ठीक है कि नहीं। तो आज हम इतना ही करते हैं, तो पुनः सभी को नमस्ते। और भाई प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो, ठीक है। जितना आप परिश्रम करोगे उतना ही क्या कहते हैं एग्जाम में आपके क्लियर होने के, नौकरी लगने के चांस हैं। तो आपका धन्यवाद, स्वागतम, ठीक है, कल मिलते हैं।